गोल्ड H4 टाइम फ्रेम प्राइस लगातार ऊपर जा रहे हैं और बिगिनर ट्रेडर 1800 लेवल से सेल कर रहे हैं और प्राइस इस समय 1800 से 1920 लेवल आ चुका है। क्योंकि ये एक इंटरडे टाइम फ्रेम है और इस टाइम फ्रेम पे आपको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। H4 टाइम फ्रेम केवल ये इन्फॉर्मेशन देता है अगर प्राइस नीचे आएगा तो ये येलो लोअर ट्रेंड लाइन आपका सपोर्ट है और आप फिर से बाय करेंगे। लेकिन इस 1920 लेवल से ऊपर जाने पर प्राइस कहाँ जाएगा और यहाँ से नीचे भी कब आएगा, इसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम को देखेंगे। और इस टाइम फ्रेम पे सारा ट्रेंड क्लियर है। प्राइस ने पहले 1620 पर ट्रिपल बॉटम बनाया और अब प्राइस 1920 लेवल पे आ चुका है। अगर हम इलड वेव काउंट को देखें तो वेव सी 100% प्रोजेक्शन कर चुकी है और ये लेवल ब्रेक भी हो चुका है। इसलिए हमारा अगला टारगेट 138 प्रोजेक्शन है 1960 लेवल पे और ये एक स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है। ये पहले भी रिटेस्ट हो चुका है। अगर सपोर्ट देखें तो हमारा पहला सपोर्ट 1868 है। अगर प्राइस नीचे आया 1868 के पास तो आप फिर से बाय करेंगे, लेकिन नीचे आए बिना अगर प्राइस डायरेक्ट 1960 लेवल को रिटेस्ट कर देता है तो आप H1 टाइम फ्रेम पे सेल कर सकते हैं, लेकिन टारगेट 1868 ही होगा। तो अगला टारगेट $2000 है, लेकिन इस प्राइस लेवल पे बाय करने की गलती ना करें क्योंकि इस समय प्राइस फाइनल वेव सी में है और ये हमेशा एग्रेसिव होती है। लेकिन अगर करेक्शन स्टार्ट हुआ तो हमारा नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल और मेजर सपोर्ट 1807 है। अगर हम फंडामेंटल न्यूज़ को देखें, इंडिया में गोल्ड की डिमांड ऑलरेडी collapse हो चुकी है और नेक्स्ट चाइना डिमांड है और ये बॉटम चाइना रीओपन के समय ही बना था। अगर चाइना गोल्ड डिमांड भी collapse हो जाती है, फेब FOMC मीटिंग में एक हॉकिश कमेंट करते हैं तो गोल्ड $100 तक नीचे आ सकता है क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस इस समय ओवरबॉट कंडीशन में है। ये लेवल बाय करने के लिए नहीं है, बाइंग का समय जा चुका है। अब केवल प्रॉफिट टेकिंग होगी और प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट होती है तो प्राइस वर्टिकल लाइन में भी गिर सकता है और 1868 लेवल से पहले नहीं रुकेगा। इसलिए ये हमारा पहला शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। लेकिन इकोनॉमिक कैलेंडर में इस हफ्ते इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है और US डेब्ट सीलिंग को लेके पॉलिटिकल ड्रामा स्टार्ट हो चुका है। इसलिए इस हफ्ते प्राइस पूरी तरह पॉलिटिकल न्यूज़ पे ही डिपेंड करेगा। लेकिन मेन ट्रेंड को देखें, बॉटम पे 75, ट्रेंड के मिडिल में 50 और अब नेक्स्ट 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा। और जब पहला 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हुआ था लास्ट ईयर तो गोल्ड प्राइस ठीक इसी प्राइस लेवल पे था क्योंकि सेलर अब मार्केट से जा चुके हैं और बायर्स मार्केट में पहले से ही एंटर कर चुके हैं। इसलिए मार्केट में इस समय नेट बायर्स हैं और आपका नेक्स्ट ट्रेंड रेट पॉज और उसके बाद रेट कट है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के समय प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट मार्च FOMC मीटिंग में ही आएगी। इसलिए फेब FOMC मीटिंग में प्राइस टॉप बना सकता है, लेकिन मार्केट में मेजर टर्न आपको मार्च FOMC मीटिंग के बाद ही देखने को मिलेगा और तब तक प्राइस करंट प्राइस लेवल के पास में साइडवे करेक्शन कर सकता है।
इस समय चार्ट पर सेलिंग का कोई साइन नहीं है, इसलिए सेलिंग अभी कंफर्म हुई नहीं है। लेकिन अगर करेक्शन एक बार स्टार्ट हुआ तो बायर 1807 के पास ही जाके फिर से बाय करेंगे। एंड ट्रेडर जो 1800 लेवल के पास सेल कर चुके हैं, रेट कट जुलाई में होगा और ये इन्फॉर्मेशन आईएसएम और सीपीआई नंबर के बाद चेंज हुई है, क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि रेट कट 2024 में होगा। इसलिए प्रैक्टिकली प्राइस 1807 तक तो आ सकता है, लेकिन 1730 तक जाने की चांस बहुत ही कम है। और 1868 के पास प्राइस नेक्स्ट 2 वीक्स में इजीली जा सकता है। अगर गोल्ड के इस कंप्लीट प्राइस एक्शन को टॉप टू बॉटम हम देखें तो ये सारा ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम का है, और ये कंफर्मेशन आपको डेली टाइम फ्रेम पे ही मिलेगा। अगर आप H1 और 30 मिनट जैसे लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे तो ये छोटे टाइम फ्रेम आपको नहीं बता सकते कि 1960 आपका एक स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है और इसके बाद अगला 2000 लेवल। लास्ट टाइम प्राइस 1998 से लौट कर आया था और $2000 प्राइस टच भी नहीं किया था, इसलिए फिर से वो गलती ना करें। आपका रेजिस्टेंस 9060 है और रिट्रेसमेंट आने पर आप फिर से बाय कर सकते हैं। और रिट्रेसमेंट टारगेट आपका पहला 1868 और अगला 1807 है। और रिट्रेसमेंट के बाद हमारा अगला टारगेट होगा ऑल टाइम हाई $2100, क्योंकि रेट कट जुलाई FOMC मीटिंग में होगा और 25 बेसिस पॉइंट लास्ट हाइक है, उसके बाद रेट हाइक ख़त्म हो जाएगा। अगर हम H1 टाइम फ्रेम को देखें तो इस टाइम फ्रेम पे प्राइस केवल हायर हाई हायर लो बना रहा है और आपको केवल एक सिंपल स्ट्रेटजी सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट इसको फॉलो करना है। अगर प्राइस नीचे आता है तो आपको प्रीवियस सपोर्ट पे बाय करना है और इन सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में अगर एक चार्ट पैटर्न बना देता है तो आपको बाय करना है। लेकिन इस समय चार्ट पे सेलिंग के साइन नहीं हैं और ये लोअर ट्रेंड लाइन आपका डायनामिक सपोर्ट है। अगर प्राइस इस सपोर्ट लाइन के पास या हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के पास फिर से आता है तो आप बाय कर सकते हैं।